अफगान तालिबान के तेवर से घुटने पर आए शाहबाज और मुनीर। सीज फायर खत्म होने से पहले ही तालिबान से गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। कतर की मदद से सीज फायर बढ़ाने की कोशिशें तेज हुई हैं। कुछ देर में कतर में तालिबान और पाकिस्तान के बीच बैठक होगी। आज शाम 5:30 बजे दरअसल सीज फायर खत्म हो रहा है और पाकिस्तान की सेना की सिट्टी पिट्टी गुम है। तो देखिए, एक बार फिर कतर से गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है पाकिस्तान। वैसे भी पाकिस्तान की सेना दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने में उस्ताद मानी जाती है। आसिम मुनीर को खासा एक्सपीरियंस है इसका और इस बार वो कतर की शरण में पहुंचे हैं ताकि तालिबान से, अफगानिस्तान से इन हमलों को किसी भी तरह रुकवाया जा सके। सिट्टी पिट्टी गुम इसलिए है क्योंकि आज शाम 5:30 बजे सीज फायर खत्म होने जा रहा है और कहा यह गया है कि किसी तरह से तालिबान से समझौता करा दो। खबर यह है कि कुछ देर में दोहा की राजधानी कतर में यह वार्ता होगी। तालिबान पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की यह मीटिंग होने जा रही। अफगानिस्तान सरकार की एक टीम कतर पहुंच गई है। शाहबाज सरकार की एक टीम भी कतर में मौजूद है। किस मुद्दे पर होगी बात? जाहिर है दोनों देशों में सीज फायर बढ़ाने पर बात होगी। आज शाम 5:30 बजे सीज फायर खत्म हो रहा है। बुधवार को 48 घंटे के लिए सीज फायर समझौता हुआ था और कतर इसमें कैसे मीडिएटर बना ये जानिए। तालिबान के तेवर से घबराया पाकिस्तान। शाहबाज सरकार ने दोहा से गुहार लगाई। विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद फोन पर बात की। पाकिस्तान ने तालिबान से बात करने की अपील की। कतर के सहयोग से सीज फायर बढ़ाने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर आप देखिए किस तरह से अब कतर के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है कि किसी तरह से तालिबानियों के हमले रुक जाएं और जंग ना लड़नी पड़े। अफगान तालिबान से क्यों डरे मुनीर और शाहबाज? बॉर्डर पर भारी नुकसान हुआ है। स्पिन बोल्डक, चमन, नांगरहार, कुर्रम में पोस्ट तबाह हो गई पाकिस्तान की। पाकिस्तान को कई चौकियां खाली करनी पड़ी। सैनिकों के मारे जाने और घायल होने की भी खबरें हैं। सैनिकों की वर्दियां और हथियार तक दिखाए गए। घरेलू मोर्चे पर बड़ा दबाव है। पाकिस्तान के अंदर पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता है। आर्थिक संकट और टीटीपी के हमलों ने सेना पर दबाव बढ़ा दिया है। पाकिस्तानी सेना के लिए 2 मोर्चों पर लड़ना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा व्यापार और ट्रांजिट भी बंद है। चमन और तुर्कहम बॉर्डर बार बार बंद हो रहे हैं। व्यापार, ट्रांजिट रूट और राजस्व पर इसका सीधा असर पड़ा है। अर्थव्यवस्था को हर रोज लाखों का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव और छवि को जो नुकसान पहुंच रहा है वो अलग। वैसे छवि बची ही क्या है पाकिस्तान की? चीन, अमेरिका और कतर जैसे देशों की इस पर नजर गई। पाकिस्तान दुनिया के लिए अशांत क्षेत्र बन जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं डर सताता नजर आ रहा है पाकिस्तान को। हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी जुड़ रहे हैं। नेता हैं पीएमएल-एन के, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी को टीवी9 भारतवर्ष पर करेंगे रिप्रेजेंट। लेकिन पहले आज सिवाच साहब मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के बारे में एक लंबी फहरिस्त हमने गिनाई और क्यों कतर के सामने उसे गिड़गिड़ाना पड़ा, क्यों इतने नुकसान के बाद किसी तरह से ये युद्ध, ये जंग, तालिबानियों के हमले रुक जाएं, ये कहना पड़ा, वो बिल्कुल समझ में आता है। आगे होता हुआ क्या देखते हैं? और देखो समीर, सच्चाई क्या है क्योंकि पाकिस्तान गिड़गिड़ा क्यों रहा है? एक तो हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कुछ फॉल्ट लाइंस है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉल्ट लाइंस है, अफगानिस्तान ये डूरन लाइन को नहीं मानता और पश्तून जो दोनों तरफ हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं और शरिया लॉ लाना चाहते हैं। देखें, अगर आप पूरे पीछे ले जाएं, जब 15 अगस्त 2021 को एक प्रकार अमेरिका जाने के बाद तालिबान आया था तो घी के दीवे जलाए गए थे पाकिस्तान में, मगर हमें पता था इनके बीच में फॉल्ट लाइन है, इनके रिलेशन ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। और अब हो क्या रहा है? अब जो लड़ाई चल रही है दोनों देशों के बीच में कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने 25 से 30 लाख जो शरणार्थी भेजे और ये कह रहा है कि टीटीपी को शरण देता है अफगानिस्तान, उन्होंने हमला किया एयर स्ट्राइक
किसके लिए किया? नूर अली मसूद जो टीटीपी कमांडर है उसको टारगेट किया, वो तो वहां था नहीं, बच्चे और औरतें मारी गई और वो टीटीपी कमांडर पाकिस्तान में मिला। अब सच्चाई यह है कि पलटवार तो करना ही था अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान ने 18 से 20 पाकिस्तान की पोस्टें जीतनी हैं, 50 से 60 जवान मारे गए हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान बैकफुट पे है। दूसरी, आप सभी सोचेंगे कि ये ऐसी क्या चीज है कि अफगानिस्तान की जो फौज है उसको उस पाकिस्तान की फौज को इस प्रकार से करारा दिया। देखो, पाकिस्तान की जो फौज में एयरफोर्स तो है, एयर पावर ज्यादा है, मगर वहां पर गुरिल्ला वारफेयर है और गुरिल्ला वारफेयर में जो तालिबान वो बहुत ही माहिर है और उन्होंने जिस प्रकार से चारों तरफ से हमला करके पाकिस्तान को बैकफुट पे बिल्कुल बिल्कुल, और शायद यही वजह है, दुआएं दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीज़फायर, शायद यही वजह है कि अब जो है कतर की तरफ देख रहा है पाकिस्तान, अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहा है कि मीडिएशन हो जाए और ये सिलसिला यहीं रुक जाए।